हमने वोट का सही इस्तेमाल ना किया और हमें करना ही पड़ेगा अगर अपनी नस्लें बचानी है। अगर हमने वोट का, मान लीजिए, ये बताइए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 22 दलों का गठबंधन कर रखा है, 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें चल रही है, सारे राज्यपाल उनके हैं, सारे अफसर उनके हैं, तो वो तो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ी, मांझी के साथ मिलकर के लड़ी, यानी गठबंधन करके चुनाव लड़ी। लालू का जो लड़का था बेटा तेजस्वी, वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा था। एक तरफ लालू का लड़का था तेजस्वी यादव और एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी थी। काश अगर हमारे समाज के लोग उस समय तेजस्वी यादव को बिहार में वोट दे देते तो बीजेपी बिहार के अंदर हार जाती और एक सेकुलर सरकार का गठन वहां हो जाता। ठीक उत्तर प्रदेश में वही होने जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव का 12-13 दलों का गठबंधन है, इस गठबंधन में लोक दल भी है, इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, इस गठबंधन में किस किस के नाम बताऊं, जन क्रांति पार्टी है, इसमें बहुत सारे दल है, 12-13 दलों का गठबंधन है। एक तरफ भाजपा का गठबंधन है। अब ये बताओ, एक तरफ तो 22 दल है नरेंद्र मोदी के साथ और एक तरफ हमारी नेता बहन जी कह रही कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। भाई ये बताओ ईमानदारी से, एक तरफ 22 आदमी कर दें और एक तरफ एक कर दें और दोनों के बीच मुकाबला चाहे राजनीति का हो और चाहे कबड्डी का हो, तो 22 के सामने कुछ कर लेगा क्या? कुछ कर लेगा? तो सीधा सीधा नहीं पता कि क्या होने जा रहा। अगर हमने गलती कर ली, देखो बात सुनो, संविधान की बदौलत इंदिरा गांधी आई, संविधान की बदौलत बहन मायावती आई। अगर संविधान ना रहा, संविधान रहेगा तो एक मायावती नहीं, समाज में 100 मायावती पैदा हो जाएगी दोबारा फिर। लेकिन अगर संविधान चला गया ना, और जाने में कोई देर नहीं है, बस ये चुनाव है, या तो इस चुनाव में ये फैसला करो कि बीजेपी हारनी चाहिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी को हराओ इस चुनाव में। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? ये फैसला। और अगर भाइयों सही बात को भी नहीं मानोगे, मंत्री विजय तेजन जिंदाबाद, मंत्री विजय तेजन जिंदाबाद। मेरे भोले समाज के भाइयों, अगर सही बात को भी नहीं मानोगे तो ये समझ लेना, अगर गलती से भी कहीं योगी की सरकार आ गई तो ये योगी 2 साल बाद जब एमपी का इलेक्शन होगा, मशीन में धांधली करा करके फिर मोदी को ले आएगा। और अगर 24 में नरेंद्र मोदी आ गए, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं कहती कि मशीन में गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने 58 साल राज कर लिया, अब उन्होंने इनके हाथ में दे रखी बागडोर, समझ रहे ना, ये अब तुम करो। और हमारे नेता बोलते नहीं कि गड़बड़ कहां है, खामियां कहां है। इसलिए सम्मानित भाइयों, 24 में अगर 24 में दोबारा बीजेपी की केंद्र में सरकार आई, और चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अगर हम योगी को उत्तर प्रदेश में ना घेर पाए, और घेरने का काम केवल तभी हो सकता है कि अगर हम गठबंधन के साथ चलें, और नहीं तो अकेले चलकर हम अपनी वोट को नाली में डालने का काम करने लग रहे हैं। 10-20 विधायकों से कोई किसी की सरकार नहीं बनने की। सरकार 200 से ज्यादा विधायक चाहिए, 203 विधायक चाहिए उत्तर प्रदेश में। मुझे वो गणित समझा दो जिसमें हमारी बहन जी 200 सीटें जीतने का काम कर रही हो, तो लाओ मैं भी उन्हीं का पर्चा आपको बताओ। मुझे कहीं है क्या? कहीं से कहीं नहीं है। आप उनके नेताओं को ये कहो कि भाई जब बीजेपी ने हमारा सारा आरक्षण खत्म कर दिया, जब बीजेपी बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, अनंत कुमार हेगड़े ने अब से 4 साल पहले कह दिया था हम तो संविधान को खत्म करने आए, और दिल्ली के रामलीला मैदान पर अभी 4 साल पहले आरएसएस के और भाजपा के कुछ लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया। ये तो हुआ नहीं हुआ प्रधान जी? और अभी 1 फरवरी के अखबार में दैनिक जागरण पढ़ लो, दैनिक जागरण 1 जनवरी का, अभी उसमें क्या लिखा है कि नया संविधान लिखा जा रहा है, 127 पंथ मिलकर के नया संविधान लिख रही। तो हम आपको ऐसे नहीं कह रहे कि संविधान पर खतरा है, संविधान हटाने की सारी तैयारी अंदर अंदर हो रही है। तो ये क्या करेंगे, अगर हमने इस चुनाव में इनको ना हराया तो गलती से भी अगर ये आए दोबारा, तो ये दोबारा 24 में फिर मोदी को ले आएंगे मशीन पर, और 25 में मोदी पूरे भारत में एनआरसी कराएंगे। ये बात 22 सितंबर 2021 के अंग्रेजी के अखबार द हिंदू में छप चुकी, मेरे पास रखा, आप भी सब खोल करके देख लेना। द हिंदू नाम के अंग्रेजी के अखबार क्यों छापा अंग्रेजी के अखबार में? क्योंकि अपने लोगों को उन्होंने सावधान कर दिया अंग्रेजी में छापकर। हमारे लोग तो मुश्किल से हिंदी का भी कम पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं छापा, ताकि हमें पता नहीं लगना चाहिए खतरे का। अपने लोग सावधान कर दिए और हमारे लोग सारे के सारे
बेखबर है इस बात से कि 25 में क्या होगा। 25 में क्या करेंगे, एनआरसी। जैसे ये आपका गांव है दतौली रामगढ़, तो हर गांव में एक रजिस्टर बनेगा, उस रजिस्टर का नाम होगा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय नागरिकता का एक रजिस्टर बनेगा, और इस रजिस्टर में उसका नाम आएगा जो ये बताएगा। गांव गांव में पटवारी आएंगे, गांव गांव में अधिकारी आएंगे, वो ये पूछेंगे कि भाई ये बताओ 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तो आप जिसके बेटे हो, आपका बाबा, आपका दादा, जिसकी भी आप नस्ल हो, जिसके आप उत्तराधिकारी हो, वो भारत में पैदा हुआ या वहां पैदा हुआ, तो आप कहोगे कि यहीं पैदा हुआ, फला गांव में पैदा हुआ। कहने के तो इसका 1947 से पहला सबूत दो, कागज दो इसका कोई सबूत। अब भाइयों ये बताओ किसके पास 47 से पहला कागज है? हम लोग जब थे ही छान और झोपड़ों में, बारिश होती थी, बाढ़ आती थी, कागज रह ही नहीं सकता। आज यहाँ झोपड़ा, कल वहां झोपड़ा, तो सबूत कहां से रहता? हमें तो जो अधिकार मिले वो बाबा साहब की बदौलत जो संविधान आया 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर तैयार हुआ और बाबा साहब ने इनके हाथ में दिया, तो हमें तो गारंटी 1949 में मिली है ना, 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 1950 सब लागू हो गया, तो उसके बाद के ही तो हम सबूत दे सकते, उसका पहला सबूत हम कहां से दे देंगे? ठीक है ना। इस तरह से जो इस सबूत को नहीं दे पाएगा उसको ठीक इस तरह से लूटने का कार्यक्रम होगा जैसे अभी अभी इन्होंने कोरोना चला रखा। इस कोरोना को चलाने के दो कारण है। पहला कारण है पढ़ाई बर्बाद करना। 8 महीने पढ़ाई चलती है, 4 महीने लॉकडाउन और कोरोना चलता है। जो बच्चे हमारे 8 महीने पढ़ते हैं वो 3-4 महीनों में भूल जाते हैं। अपने बच्चों को ये ऑनलाइन 1-1 लाख रुपए के कंप्यूटर पर पढ़ा रहे हैं। इनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। पहले तो हमारी एजुकेशन 40 साल से इन्होंने हर गांव में खिचड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है खिचड़ी बन रही है और ये खाना बन रहा है, इसमें सारी पढ़ाई बर्बाद कर रखी। जो थोड़ी बहुत ही पढ़ाई बची भी थी अब वो कोरोना में कर दी। और कोरोना का भी इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जिसे चाहे निगेटिव दिखा दो, जिसे चाहे पॉजिटिव दिखा दो। अभी आप 2 साल से देख रहे हैं लोगों को गांव गांव में से, शहरों में से उठा करके ले जाते थे और ले जाकर के क्या होता था, अस्पताल में भर्ती कर दिया। देख लिया भाई इनके पास तो पैसा है, तो कहते थे भाई रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन है नहीं, तो ऐसा है इंजेक्शन 80,000 रुपए का होगा, 80,000 रुपए दो और इसका 5 लगेंगे, 10 दिनों से भर्ती कर लिया वहां, तो लूट लिया लोगों को। ऐसे ही एनआरसी में लूटोगे, ऐसे ही लूटा जाएगा। एक कोरोना भी लूटने का एक कार्यक्रम था। जिनके पास पैसे थे उनसे 80-80 हजार ले लिए 2,500 के इंजेक्शन के, और जिनके पास पैसे नहीं थे और समाज में कोई उनके घर में अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी नहीं था, मजबूत दमंग, तो उनको लिटा करके वो खत्म कर दिया। वहीं उसकी किडनी निकाल दी, उसका लिवर निकाल दिया और 1 करोड़ और 2 करोड़ में बेच दिया। उसे बंद करके कि भाई से खोल कर ना देखो इसमें कोरोना। ऐसा हुआ नहीं हुआ पूरे देश में, कितने लाख लोग मार दिया आपके और हमारे। ठीक है, ठीक ऐसे ही एनआरसी में होगा। जो सबूत नहीं दे पाएगा उसे कहेंगे भाई चिंता की कोई बात नहीं है, ये सबूत जो है आप ऐसा करो बन जाएगा। बताओ कितने बच्चे तेरे यहाँ? कह लगे जी 3 बच्चे मेरे यहाँ, एक मेरी घरवाली, एक में 5 हो, ये फला जगह चले जाना, फला आधार सेंटर पे और बन जाएगा। हमारा नाम बता देना, हम बोल देंगे वहां और 1 के 2 लाख लेंगे। ठीक है, तो जिन पर पैसे होंगे उन्हें तो ऐसे लूट लेंगे, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे उन्हें कहेंगे भाई 2 तरीके, एक तो है शरणार्थी जेल, शरणार्थी कैंप, या तो वहां जाओ क्योंकि इस रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, या फिर ऐसा करो तुम भारत की शरण ले लो, तुम्हें जेल नहीं भेजने के, तुम्हें एक ऐसे कानून में यही का मान लेंगे, बस इस फॉर्म पर साइन कर दो। तो आपके बीच में मास्टर जी बैठे या प्रधान जी बैठे और भी पढ़े लिखे होंगे। एक तो मैंने एनआरसी बता, दूसरा है सीएए। सीएए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट ऐसा बना दिया इन्होंने कि अगर बाहर का आदमी हमारे देश में 5 साल रहेगा तो वो भी भारत की नागरिकता ले सके, तो वो हमारे से सीएए के फॉर्म पर साइन करा लेंगे। अब जब हमारे साइन इस पर हो गए, हमें यही पता नहीं वो कानून किसके लिए। ये कानून उनके लिए सीएए जो पाकिस्तान से आए, जो बांग्लादेश से आए, जो अफगानिस्तान से आए, फिर हम यहाँ के रहने वाले, सबूत दिखा नहीं पाए 47 से पहला, फॉर्म यो भरवा लेंगे जेल का डर दिखा कर। ठीक है ना, इस पर साइन होते ही हमारी नागरिकता विदेशी होगी, थे हम यहाँ के हो गए बाहर के। अब हमारे देश का कानून क्या कहता है कि इस देश में बाहर का आदमी रह सके, नौकरी कर सके, कारोबार कर सके, लेकिन उसे वोट का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इस फॉर्म पर साइन होते ही हमारी नागरिकता बदल जाएगी। और जब 24 के बाद कोई भी इलेक्शन आएगा, चाहे प्रधान जी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, उससे पहले ये हमारी वोटर लिस्ट पर डी लिख देंगे जिसका भी वो फॉर्म भरा जाएगा। समझ रहे?
अब डी लिखते ही डाउटफुल, यानी वोट का अधिकार हमारा खत्म। और उसके बाद बस फिर संविधान का नंबर है। जब आप पर रहने का ही नहीं तो कौन तो नेता पूछने आ रहा आपको। इसलिए मेरे भाइयों, ये वोट अगर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हो, हमने अब तक इस वोट को दान ही दान में देते आ रहे, वोट को कभी दान में नहीं देना चाहिए। वोट तो जो हमारे लिए लड़ता हो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे खिलाफ काम करता हो उसके खिलाफ हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो वोट भी हमारा दान में ही दे रहे, दान दे दो, मतदान है, देते रहो, बस करते रहो इसे दान, और दान में ही जा रहा है, क्योंकि नासमझी में प्रयोग हो रहा है इसका। भाई मैं मना नहीं करता, बसपा का विधायक आपने बना लिए, देख लिया ना बना करके, मैं तो तब मानता कि अगर जगपाल सिंह जी वहां उसमें जाकर के विधानसभा में 15 साल 3 बार एमएलए बने, तो कम से कम 15 बार तो खड़े होकर बोल देते, नहीं कुछ आता तो सीख लेते, समाज में एक से एक बड़ा आदमी पड़ा, कुछ सीख साख करके लिख कर ले जाते, वही बोल देते वहां। या नहीं होना चाहिए। अगर वकील हमारा कोर्ट में हमारी बहस में हमारा पक्ष नहीं रखेगा तो मुकदमे की सुनवाई किस तरह से कर लोगे, कैसे न्याय हो जाएगा हमारे साथ। इसलिए भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये अपील करने आया कि समय कम है, 5-7 दिन रह गए और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हमारे लोगों का भी बड़ा रुझान बन रहा है। बीजेपी को हराने का एकमात्र उपाय केवल गठबंधन है। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं, कुंदन भाई हमें जानते हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो मैं वादा कर रहा हूं 2 साल तक, 24 तक ये सरकार 5 साल चलेगी। मैं वादा कर रहा हूं, अगर समाज के लोगों को कहीं भी जरा सी दिक्कत आ गई तो मैं आपके सामने सबसे पहले मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको कलेक्टर का, कप्तान का सारी जगह लेकर के चलूंगा, लेकिन इसमें मदद करवाओ। और नहीं तो एक विधायक क्या किसी से कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है, सारा अंधेरा है, बिल्कुल बर्बाद होने लग रहा है सारा का सारा। पहला बड़े दुश्मन को हराओ, बीजेपी को हराने का काम करो सबसे पहले। और नहीं तो मुझे ये बताओ कि जी हाँ, यह दिक्कत है, ये आदमी जो यहाँ आसू मलिक नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा है ना, ये लड़का इतना बेहतरीन है, एमएलसी रहा, इसकी पहुंच अखिलेश और उनके परिवार में और उनकी पार्टी में ऊपर तक है। ये अगर यहां से एमएलए बना, हम दावा कर रहे हैं, खाब भाई के भी वो बहुत करीबी है, हमारे भी करीबी हैं, निश्चित रूप से हमारा साथ देंगे। और जैसे हम गरीब समाज से हैं ऐसे ही वो भी गरीब समाज से हैं, मलिक से है, वो जो मुस्लिम भाइयों में तेली बिरादरी होती है वो उससे बिलोंग करते हैं। इसलिए भाई मैं तो आपको ये समझाने के लिए आया, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। आपने मेरी बात को बड़ा